नमस्ते बच्चों, कैसे हैं? आशा करती हूँ आप बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, वो है आज का आपका टॉपिक वाच्य। और वाच्य के बारे में आप क्या जानते हैं? वाच्य का अर्थ क्या होता है? वाच्य यानी वाक्य। तो आप सभी जानते हैं कि जब भी हम या आप लोग बोलते हैं, किसी भी बात को प्रस्तुत करने का जो तरीका होता है वो क्या कहलाता है? वाक्य। यानी हर एक व्यक्ति का कहने का तरीका जो होता है वो अलग अलग तरीके का होता है। तो यहाँ पर अगर मैं अपनी भाषा में बोलूँगी तो वाक्य अलग होगा, आप अपनी भाषा में अगर उसी वाक्य का उच्चारण करेंगे तो वो अलग होगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि किसी भी बात को अगर कहने का, प्रस्तुत करने का तरीका जो होता है वो क्या कहलाता है? वाच्य होता है। वाच्य में अगर हम देखते हैं तो वाच्य 3 तरह के होते हैं, उसके भेद जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो सबसे पहले हम जब बात कर रहे हैं कर्तृवाच्य की, तो कर्तृवाच्य में क्या होता है? कर्तृवाच्य में आप देख सकते हैं जो कर्ता होता है उसकी प्रधानता होती है, ठीक है। और जब भी हम संस्कृत में कर्तृवाच्य की बात करते हैं या फिर हिंदी में बात करते हैं, तो जो भी कर्तृवाच्य होता है उसमें कर्ता, कर्म और क्रिया जो होते हैं ये आपको दिखाई देते हैं। यानी वाक्य में आपको ये शब्द, ये तीनों चीज़ें तो दिखाई ही देंगी। और जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कर्तृवाच्य की, तो यहाँ पर कर्ता में जो होता है हमेशा ही प्रथमा विभक्ति का इस्तेमाल होता है, कर्म में हमेशा ही द्वितीय विभक्ति का इस्तेमाल होता है, और क्रिया जो होती है वो हमेशा ही कर्ता के अनुसार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आप एक आसानी से इसको याद करने के लिए 1 to 1 इस फॉर्मूले को याद रखिए। यानी कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय, और जो क्रिया होगी वो हमेशा ही कर्ता के अनुसार चलेगी। इसमें अगर आपका प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष किसकी होगी? एक वचन की होगी। अगर यहाँ प्रथमा विभक्ति द्विवचन है तो यहाँ पे क्या होगा? प्रथम पुरुष द्विवचन। अगर यहाँ पे प्रथमा विभक्ति बहुवचन है तो क्रिया भी क्या होगी? प्रथम पुरुष बहुवचन की होगी। यानी कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा। कर्तृवाच्य जो होता है बच्चों, हमेशा यहाँ पे सकर्मक और अकर्मक दोनों तरह का दिखाई दे सकता है। यानी उसमें कर्म आपको मिल भी सकता है और कर्म के बिना भी मिल सकता है। यानी दोनों तरह का वाक्य जो है आपको दिखाई दे सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो क्रिया होती है हमेशा ही परस्मय पद में चलती है। परस्मय पद का मतलब है जैसे कि ती, तह, अंति, तो ये सब रूप किसके चलते हैं? परस्मय पद के, ठीक है। दूसरा बात करते हैं हम कर्मवाच्य की। तो कर्मवाच्य जो होता है इसमें भी 3 चीज़ें मौजूद होती है। यानी कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होती है, ठीक है। कर्ता में हमेशा कर्मवाच्य में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, और कर्म जो होता है उसमें हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अब ये ध्यान रखिएगा, यहाँ तृतीय विभक्ति है तो वचन कोई भी हो सकता है, यहाँ प्रथमा विभक्ति है तो वचन कोई भी हो सकता है, और क्रिया जो होती है हमेशा कर्म की तरह होती है। यानी प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो यहाँ पे प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब हम कर्तृवाच्य में देखते हैं तो जैसे कि हमने बताया था ती, तह, अंति का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे जो क्रिया चलेगी वो किसकी तरह चलेगी? वो चलेगी आत्मनेय पद की तरह। आपने सुना होगा सेवते, सेवेते, सेवन्ते, तो ठीक वैसे ही इसकी क्रिया भी आत्मनेय पद की तरह चलती है। बस आपको क्या करना है, जो क्रिया है उस जो धातु है उसके पीछे य लगा देना है। जैसे यहाँ पे पट है तो यहाँ पे पट के पीछे हमने य लगाया और उसके बाद में क्या है? ते का इस्तेमाल कर दिया। क्यों किया है? क्योंकि जो आत्मनेय पद का रूप चलता है वो कैसे चलता है? सेवते, सेवेते, सेवन्ते, इस रूप में चलता है। तो आपको भी वही करना है। आपको धातु के अंत में क्या लगाना है? य लगाना है और आत्मनेय पद की तरह इसका रूप चलाना है, और हो जाएगा यहाँ पे पठ्यते, ठीक है। अब यहाँ देखिए, उदाहरण हमने लिया था रामः पुस्तकम पठति। तो यहाँ पे देख सकते हैं कर्ता में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति। यानी राम में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया है। कर्म में पुस्तकम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है, और पठति यानी कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया है। अब इसी वाक्य को कर्म में अगर चेंज करना हो तो क्या हो जाएगा? राम की तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होगा? रामेण। अब एक चीज आप ध्यान रखेंगे, कर्तृवाच्य जो है इसमें आपका प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है, और कर्म में जब परिवर्तित होगा तो केवल विभक्ति चेंज होगी, वचन
सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा, यानी एक वचन है तो यहाँ पे भी एक वचन है, केवल विभक्ति परिवर्तित किए हैं हमने तो हो जाएगा रामेण। अब यहाँ पे पुस्तकम का पुस्तकम ही रहेगा, क्योंकि पुस्तक रूप जो चलता है वो प्रथमा और द्वितीया दोनों में ही समान चलता है। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, तो उस कारण से यहाँ पे पुस्तकम प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया है। और क्रिया जो होगी किसकी तरह होगी, कर्म के अनुसार। तो पुस्तकम प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो क्रिया भी हो जाएगी पठ्यते। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं भाववाच्य में। भाववाच्य क्या कहता है कि इसमें कभी भी कर्म नहीं होता है, ठीक है, केवल कर्ता होता है और क्रिया होती है। अच्छा, जब कर्ता है तो कर्ता में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, और जो क्रिया है, क्रिया में किसका प्रयोग होगा, प्रथम पुरुष एक वचन का, यानी इन दोनों का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। यहाँ तृतीय विभक्ति का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कोई भी हो सकता है, पर यहाँ पे केवल प्रथम पुरुष एक वचन ही रहेगा। तो यहाँ पे रूप क्या हो जाएगा, रामेण पठ्यते। तो किस तरह से इतनी आसानी से हमने वाच्य को कर लिया। तो आप एक ही नियम याद रखेंगे, कर्तृ वाच्य में 1 to 1 का फॉर्मूला, कर्म वाच्य में 3-1-1 का फॉर्मूला, और भाव वाच्य में 3-1 का फॉर्मूला। ठीक है, हम इसके कुछ और भी उदाहरण लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे रविंद्रः पाठः पठति, तो यहाँ देखिए रविंद्र इसमें क्या है, प्रथमा विभक्ति, इसको हमें परिवर्तित किया तृतीय में तो हो गया रविंद्रेण। पाठम को हमने प्रथमा विभक्ति में परिवर्तित किया तो हो गया पाठः। पठति को हमने कर्म के अनुसार प्रयोग किया, यहाँ प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो यहाँ हो गया पठ्यते। ठीक है, इसी तरह से रविंद्रौ पाठम पठतः, तो इसका कर्मवाच्य क्या बना, रविंद्रौ का तृतीय विभक्ति द्विवचन रविद्राभ्याम। पाठम का क्या हो जाएगा, पाठः, क्योंकि प्रथमा विभक्ति एक वचन है। यहाँ पठतः है, क्यों हुआ, क्योंकि रविंद्रौ है, कर्ता के अनुसार क्रिया है, और यहाँ हो जाएगा कर्म के अनुसार क्रिया पठ्यते। ठीक है, इसी तरह से देखिए त्वम ग्रंथम पठसी, तो त्वम क्या है, युष्मद् शब्द रूप का प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसको परिवर्तित किया तो हो गया त्वया तृतीया में। ग्रंथम है तो ये पुल्लिंग शब्द है तो यहाँ हो जाएगा प्रथमा इसका ग्रंथः, और कर्म के अनुसार क्रिया हो जाएगी पठ्यते। ठीक है, कितनी आसानी से हमने इसको किया है यहाँ पे। अगला देखिए, बालकः वृक्षान् सिंचति। अब देखिए बालका बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, वृक्षान् द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, और सिंचति जो है प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता के अनुसार क्रिया का इस्तेमाल किया है। इसी को कर्म में परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा, बालकेन। अब देखिए यहाँ पे बालिका है तो यहाँ पे क्या बालकेन शुद्ध है, नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बालकई। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, बालकई तृतीय विभक्ति बहुवचन, और यहाँ पे देखिए प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग होगा तो हो जाएगा वृक्षः, और वृक्षा के अनुसार यहाँ पे इसका प्रयोग होगा सिंचयन्ते। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे वृक्षा प्रथमा विभक्ति बहुवचन है तो क्रिया भी कर्म को फॉलो करेगी और हो जाएगी सिंचयन्ते। ठीक है, अगला देखिए, अहम त्वाम ताड़यामि। अब देखिए अहम त्वाम ताड़यामि, तो इसमें क्या हो जाएगा, अहम का तृतीय क्या होता है, मया। ठीक है, त्वाम का प्रथमा विभक्ति क्या हो जाएगा, त्वम। ठीक है, और ताड़यामि यहाँ कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया है तो यहाँ हो जाएगा कर्म के अनुसार क्रिया, त्वम का हो जाएगा ताड़यसे। देखा, तो कितनी आसानी से हमने वाच्य को देखा और वाच्य को समझा। आशा करती हूँ आप सभी को वाच्य का ये जो इस तरह का अभ्यास हमने किया है ये पसंद आया होगा। आप अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, और साथ ही इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।